भदावर फर्टिलाइजर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है और सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा हुआ है वो कृषि और कृषि के क्षेत्र में भी और मजदूरों की समस्या पर पड़ा है। अब इस नए परिपेक्ष में कोरोना काल के बाद में हमें किस तरह से अपने कार्य प्रणाली को बनाना है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। भदावर फर्टिलाइजर के द्वारा आपको जो जानकारी दी जा रही है, तो दोस्तों उस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा लें, बहुत फायदा होगा। क्योंकि अब इस नए परिपेक्ष में खेती का स्वरूप भी बदलने वाला है। जब अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ तो 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज हमारी सरकार ने विभिन्न समाज के व्यवसाय के विभिन्न वर्गों के लिए दिया और एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। आज सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए हम तो ये कहेंगे कि समस्याओं में समाधान को नहीं ढूंढा, समस्याओं में उन्होंने अपॉर्चुनिटी को लिया है कि हमें क्या क्या सुअवसर मिलने वाले हैं। जो सरकार की 2 या 3 साल पुरानी एक कमिटमेंट थी कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, उसके लिए ये जो राहत पैकेज दिया गया है ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। अब कैसे है उस पर ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे अन्न उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, दुग्ध का उत्पादन बहुतायत होता है। देश की करीब 65 से 70% जनसंख्या इसी पर आधारित है। तो पिछले दिनों में गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के द्वारा एक कुछ केमिकल्स को बैन किया गया है, पेस्टिसाइड्स को। उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि हम सक्षम बनेंगे, उच्च गुणवत्ता की चीज़ें हम मार्केट में पैदा करेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़े कारण छुपे हुए हैं। आपने देखा होगा जो भी केमिकल्स बैन किए गए हैं उसमें सरकार ने बताया है कि किन किन देशों में ये बैन है। हम अपना कृषि उत्पाद करते हैं, उतना ही समय लगता है, उतना ही श्रम लगता है और उतनी ही कहीं बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, तब हम अपना उत्पादन ले पाते हैं। श्रम और पूंजी का एक बहुत बड़ा रेशो हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स के उपयोग पर खर्च करना पड़ता है, ध्यान दिया होगा आपने। अब यहाँ पर खेती का स्वरूप बदलने वाला है। पहली बात तो ये केमिकल को ख़त्म क्यों किया गया, बहुत बड़ा कारण है कि इससे हमारी बॉडी पर, हमारे वातावरण पर, हमारे जल पे, हमारी मृदा पर बहुत उल्टा प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा यदि इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है कि जब हम इन केमिकल्स का उपयोग अपनी फसल पर नहीं करेंगे, जब इसका उपयोग अपनी फसल पर नहीं करेंगे तो हम उस फसल को दुनिया के किसी भी कोने में बेच देंगे। क्योंकि यहाँ पर केमिकल पेस्टिसाइड का जो रेसिडुअल पीरियड होता है वो हर एक देश उसकी जांच करता है। जब वो देख लेता है कि ये रेसिडुअल फ्री है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कैसा भी रेसिडुअल नहीं है, हानिकारक तत्व नहीं है, तब वो देश अपने देश में इसकी मांग करता है। चूंकि अभी तक हम केमिकल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, हर चीज़ में जरा सा कुछ हुआ तो हमने दवाई डालना चालू की, कुछ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मार्केटिंग की गई। 2% का असर आता है केवल प्रोडक्शन पर और हम कम से कम 5 या 7% का नुकसान कर बैठते हैं। हम ETL को नहीं देखते, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को नहीं देखते। अरे कीड़ा आ गया, हम सीधे डीलर के पास में गए, दवाई लाई और केमिकल डाल दिया। अब उस केमिकल का क्या, कीड़ा मर गया, चलो ठीक है, उस कीड़े के द्वारा कितना नुकसान होना था उसका हमें नहीं मालूम है। दूसरा, उस कीड़े के मरने के पीछे हमने क्या क्या किया वो नहीं मालूम है। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही ये स्टेप उठाए गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो छोटी छोटी तकनीक जो पुरानी तकनीक थी उनको बदलना है। जब से केमिकल आया तब से हमने खेती पे क्या ऑब्जर्वेशन करना चालू किया, हमारी दृष्टि बदल गई थी खेतों पे जाने की। खेत पे जाते थे, पानी वगैरह देखा, फसलों को हिलाया और कीड़े आ गए, कीड़े आ गए, ये दिया। हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि कीड़े आने के कारण क्या रहे, हम सीधे दवाई पे चले गए।
कीड़े आने के कारणों को अब पहले से ही खत्म करके चलना है तो आपको बीजोपचार करना है, अपने मेड़ों की सफाई रखना है, आपको मैकेनिक डिवाइस का उपयोग करना है। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत सस्ती चीजें हैं, जैसे रस चूसक कीड़ों के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का उपयोग करना है। यदि आपकी कोई दलहनी फसल है, फल छेदक कीट ज्यादा आता है तो आपको फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करना है। तो इन चीजों के उपयोग से हम प्रकृति में संतुलन भी बनाएंगे और साथ ही साथ में उस संतुलन से हम उच्च गुणवत्ता का बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे और अपनी आमदनी को दोगुना करने के लिए जो सरकार का कदम है उससे एक कदम हम भी मिला लेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आती है दोस्तों कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो काम था, जो अब सरकार चाह रही है, उसके लिए इनपुट्स की उपलब्धता कैसे होगी, कहाँ होगी? क्योंकि हम तो पिछले 20-25 साल से केमिकल्स पेस्टिसाइड में ढल चुके हैं। उसके लिए आप हमारे भदावा फर्टिलाइजर के इस चैनल को देखते रहें। समय समय पर हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे और आपकी जो भी जिज्ञासा होगी कि फलानी चीज के लिए क्या चाहिए, कहाँ मिलेगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, हमारी टीम उसको देखेगी, आपको जवाब मिलेगा, सही स्थान मिलेगा, सही चीज मिलेगी और आपकी फसल उच्च गुणवत्ता की अच्छी क्वांटिटी में प्राप्त होगी। धन्यवाद।